हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में हम पढ़ रहे थे। साथ ही साथ जितने भी छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं, साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट पार्ट, इसके जितने भी 4 या 5 पार्ट जो भी अपलोड हुए हैं उसको जाकर देख लीजिएगा। साहित्यकार से जितने भी छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैं इसको इंक्लूड कर दिया हूँ। तो लगभग इसमें 86 समथिंग जो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए। साथ ही साथ इसके पहले मैं प्रीवियस ईयर भी इसके कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो इसको भी मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 10 से 15 मिनट अगर आज के डेट में आप करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए पूरे में से पूरे नंबर आप एग्जाम के टाइम कवर यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आप समझदार हो, पिछले क्लासेस में एक लगभग 65 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो हम 66वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा लास्ट पार्ट है, फिर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो 66वां क्वेश्चन हमारा, चंदैनी गोंदा। चंदैनी गोंदा को किसने लोकप्रिय बनाया था, या चंदैनी गोंदा जो है आपके लोकप्रिय किसने किया था? तो आपके दाऊ रामचंद्र देशमुख के द्वारा, लल्लू राज के द्वारा, लक्ष्मण मस्तूरिया के द्वारा, या दाऊ महासी चंद्राकर के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाए, तो चंदैनी जो गोंदा है आपको सभी जानते हैं। चंदैनी गोंदा जो है एक नाचा पार्टी है, और इसकी जो स्थापना कब किए थे, एक प्रमुख लोक संस्था है 1971 में। याद रखें 1971 में इसकी स्थापना किया था चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की। रामचंद्र जो देशमुख है, एक मिनट में, तो इसका जो रामचंद्र देशमुख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए जो रामचंद्र, जो दाऊ रामचंद्र इनको बोला जाता है, तो दाऊ रामचंद्र देशमुख ने इसके संस्थापक इनको कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, एक और था छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच इसको कहा जाता है। तो ये दोनों को इन्होंने स्थापना किया था। इसको फाउंडर भी कहा जाता है इनको, रामचंद्र देशमुख। देख तो आपका चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी और देहाती कला मंच, इन्होंने इस स्थापना किया था 1971 में। तो इसको दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और है रवेली नाचा पार्टी, इसके भी इसका जो संस्थापक दुलार सिंह मंदरार जी को कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है आपके व्यापम वगैरह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमेली गोंदा। चमेली गोंदा इसके जो गायक और रचनाकार, इसको किसको माना जाता है? चमेली गोंदा के गायक और रचनाकार तो राम लल्लू पांडे, जिनको लल्लू राजा के नाम से भी इनको जाना जाता है, रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासी चंद्राकर, या फिर डॉक्टर शंकर शेष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनको लल्लू राजा कहा जाता है और इनको राम लल्लू पांडे जी इनको कहा जाता है। इनके जो चमेली गोंदा, ये इसके गायक हैं और इसके रचनाकार भी हैं। तो राम अल्लू पांडे इनको कहा जाता है, लल्लू पांडे, और इनको लल्लू राजा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे इनके बारे में बता चुका हूँ। दाऊ रामचंद्र देशमुख ये आपका चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी और आपके छत्तीसगढ़ देहाती जो कला मंच के इसके संस्थापक है। और दाऊ महासी चंद्राकर ये आपके किसके संस्थापक है? जो सोना बिहान, जो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नाचा पार्टी है, तो सोना बिहान के दो दाऊ महासी चंद्राकर जो इसके संस्थापक हैं। तो इसको याद रखिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया थिएटर जो नाट्य जो संस्था है, अभी बताया जो संस्था है प्रमुख लोक संस्था है, प्रमुख नाचा पार्टी संस्था है। तो नया थिएटर जो नाटक संस्था, ये आपको किसने स्थापित की थी? दुलार सिंह मंदरार जी ने, दाऊ महासी चंद्राकर के द्वारा, हबीब तनवीर के द्वारा, या आपके रामचंद्र देशमुख के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए नया थिएटर, जिसको हिंदुस्तान थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो पद्म भूषण से जो नवाजे गए हबीब तनवीर, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नया थिएटर, या इनको जो नाटक इन्हीं के देन इसको माना जाता है। तो हबीब तनवीर जी को उनको पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। ये इनके प्रमुख नाट्य जो संस्था है नया थिएटर, इसके संस्थापक इनको कहा जाता है। और 1971 में इसकी स्थापना इन्होंने किया गया था। यहाँ पे एक तरह के इंग्लिश में फोल्क इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता है। तो इसके संस्थापक इसको माना जाता है। तो इसको याद है। चिन्हारी नाचा पार्टी, या फिर ममता चंद्राकर इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। मटेवा नाचा पार्टी, या फिर नाइक दास और झुमुक दास इसके संस्थापक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन है? तो छत्तीसगढ़ में
जो हमारे आई थी छत्तीसगढ़ की, तो अगर दूसरी फिल्म कौन है तो कही देवे संदेश 1965 में आया था। घर द्वार 1969 में आई थी। मोर छुइयां भुइयां ये आपके सन 2000 में आई थी। जय माँ बमलेश्वरी जो आपके 1991 में आई थी। तो हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म कौन सी फिल्म है तो ये आपका घर द्वार जो आपके 1969 में आपका आया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर द्वार जो फिल्म है इसके गायक कौन थे, या इसमें जो सिंगर का जो रोल किसने निभाया था। तो घर द्वार फिल्म के जो सिंगिंग जो गायक का काम को किसने किया था, तो ममता चंद्राकर, लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव या मोहम्मद रफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए आपके सिंगर इस फिल्म में इन्होंने, घर द्वार जो मूवी आई थी इसमें इन्होंने सिंगर जो सिंगिंग का जो गाना बनाए थे आपके घर द्वार फिल्म में आपके मोहम्मद जो रफ़ी जाने माने संगीतकार हैं। तो इनके द्वारा इसको गाना जितने भी मूवी इनके द्वारा गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्गीय जो हबीब तनवीर इन्होंने किस फिल्म में भूमिका निभाई थी, गांधी, राही, प्रहार, उपरोक्त तीनों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी मूवी, राही और प्रहार, ये तीनों मूवी इन्होंने भूमिका निभाई थी, मतलब आपकी इन्होंने रोल निभाई थी आपके हबीब तनवीर जी ने। इनको अभी जस्ट पढ़े तो इनको इनके जो संस्था है नया थिएटर के इनके संस्थापक भी हैं, जिनको पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में रामदास जी इन्होंने और डी सेनापति और श्यामलाल जी ने किस कला में प्रसिद्ध थे, नाट्य कला, कला पथक में, संगीत कला में या आपके नृत्य कला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुई आपके कला पथक में। बस्तर में जो रामदास जी, डी सेनापति और श्यामलाल जी आपके कौन से कला के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं, तो आपके कला पथक के लिए इनको जाना जाता है तीनों को। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुलार सिंह मंदरार जी ने किस कला को सर्वप्रथम इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, तो नाटक को, गीत को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इनको नाचा के लिए इनको जाना जाता है, इसको याद रखिए। तो दुलार सिंह जो मंदरार जी ने किस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया था, ये आपके इनको नाचा के लिए इनको जाना जाता है। इनको जो संस्था है रवेली नाचा पार्टी जो 1971 में इनको बनाए गए थे। दुलार सिंह मंदरार जी को नाचा के इनको इनके लिए इनको जाना जाता है। इनके जो संस्थान है रवेली नाचा पार्टी इनके द्वारा बनाया गया था इस संस्था को। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है। सर्वाधिक सफल जो छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है, तो माया दे दे माया ले ले, परदेसी की माया, मोर छुइयां भुइयां या जय माँ बमलेश्वरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मोर छुइयां भुइयां मूवी देखे होंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्टार हैं मोर छुइयां भुइयां जो मूवी में जो मोर छुइयां भुइयां जो मूवी आई थी ये आपके पहली रंगीन फिल्म है, याद रखिएगा। अनुज शर्मा इसमें एक्टिंग किए थे। तो सर्वाधिक सफल और पहली रंगीन फिल्म मोर छुइयां भुइयां है, ये आप रंगीन फिल्म में सबसे पहले इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा जो कविता है छत्तीसगढ़ के कौन से जेल में रहकर इन्होंने लिखी थी, तो रायपुर में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में या आपके दुर्ग में। तो कई बार इसको बताया भी था पिछले क्लासेस में। तो ये आपके बिलासपुर के जेल में उन्होंने रह के ई पुष्प की जो अभिलाषा है यहाँ पे जेल में बिलासपुर के जेल में रहकर इन्होंने यहाँ पे इसको कविता को लिखी। तो बार बार पूछा जाता है जो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है आपके किसके द्वारा लिखी गई है, तो माखनलाल चतुर्वेदी आपको आंसर लेना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत कौन सा है, तो कर्मा, सुआ, भोजली या ददरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ददरिया, इसका करेक्ट आंसर। तो छत्तीसगढ़ के जो सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत आपका ददरिया, इसको याद रखिएगा। ददरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ददरिया जो है आपका ये छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा भी इसको कहा जाता है। ये आपका जो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन से संबंधित सवाल जो वहाँ पे आपका निर्धारित रहता है, श्रृंगार रस में इसकी प्रधानता होती है। और इसको जैसे फसल के समय फसल बोते समय इसको लड़कों और लड़कियों के बीच में खास करके इसको गाया जाता है। ये आपके एक तरह प्रेम लव सॉन्ग भी इसको कहा जाता है। ददरिया को प्रेम गीत या इसको लव सॉन्ग के रूप में इसको जाना जाता है। इसके गीतकार अगर देखें तो लक्ष्मण मस्तूरिया, याद है लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव इसके प्रमुख गीतकार हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी का जो संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है, विष्णुकृत जोशी को, मिथिलेश साहू को, पूनाराम निषाद को या रामचंद्र देशमुख को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुकृत जो जोशी है छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसको
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम संगीतकार कौन थे? तो जब छत्तीसगढ़ी फिल्म आया, जब स्टार्टिंग है, तो इस वही बोला गया है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो प्रथम संगीतकार कौन थे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में कदम रखा था? तो मलय चक्रवर्ती, विष्णुकृत जोशी, केदार यादव या लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलय चक्रवर्ती। इनको छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम संगीतकार इनको माना जाता है। राजकवि रेवाराम, राजकवि जो रेवाराम छत्तीसगढ़ के किस कला मतलब कौन से राज्य के कवि इनको माने जाते हैं? तो कोरिया के लिए सरगुजा, धर्मजयगढ़ या आपका रतनपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर है, जिसको टैंकों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टैंक के नाम से जाना जाता है। तो रेवाराम जो कि रतनपुर राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ के इनका जन्म स्थली माना जाता है। इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है बाबू रेवाराम जी को। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम वनवास और पर्रा भर लाइक जो नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, विनोद कुमार शुक्ला, शिव नारायण पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। इनकी जो प्रमुख कृति है राम वनवास, साथ ही साथ पर्रा भरलाई, ये आपके नमक जो प्रसिद्ध इनकी कृति है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो श्यामलाल चतुर्वेदी है, पर्रा भरलाई, ये आपकी इनकी कहानी है, इसको याद रखिएगा। भोलवा भोला राम जो बनी सी, ये भी आपकी इनकी कहानी है। माया के मोटरी और राम वनवास, ये आपके काव्य है, खंड काव्य है, इनके द्वारा ही इनकी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन व बाईकाट के रचनाकार कौन है? तो नारायण लाल परमार, माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, केदारनाथ जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन और बाईकाट के रचनाकार इनको माधवराव सप्रे को कहा जाता है, इनके मतलब इनके द्वारा रचना किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के युग प्रवर्तक जो कवि माने जाते हैं किसको कहा जाता है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, पंडित लोचन प्रसाद रेवाराम जी को, या आपके बाबू जी, मतलब ये आपके रेवाराम बाबू, टाइपिंग मिस्टेक हो गए, पंडित लोचन प्रसाद और आपको बाबू रेवाराम अलग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ी भाषा के युग प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखें, इनकी जो इनकी दान लीला, जो श्री कृष्ण के लीलाओं पर आधारित सिंगारस में इनके द्वारा लिखी गई थी। रायपुर में जेल पत्रिका भी इनके द्वारा लिखी गई थी, आपके सन 1922 में इनके द्वारा लिखी गई थी। जन्म स्थान जो पत्रिका है, दुलरवा भी पत्रिका है। और साथ ही साथ यहाँ पर सच्चा जो सरदार है या उनके उपन्यास थे, इनके द्वारा लिखी गई है। करुणा पच्चीसी, ये आपके काव्य है, इनका द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस कवि को अंतर्मत के कवि के नाम से इसको जाना जाता है? तो आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, माधवराव सप्रे जी को, या आपके केदार ठाकुर जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गजानन माधव जो मुक्तिबोध है, इनको छत्तीसगढ़ के कवि तो हैं ही, इनको छत्तीसगढ़ के अंतर्मत कवि के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख जो रचना है, शेखर एक जीवनी इनकी प्रमुख रचना है। अंधेरे में एक ये भी इनकी रचना है। अंधेरे में एक ब्रह्म राक्षस इनकी प्रमुख रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि बहुत ही फेमस है, इनके द्वारा लिखी गई है। और कमायनी, पुनर्विचार और साहित्य एक डायरी इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुई बोली ये आपको कौन से जनजाति के द्वारा बोला जाता है? कुई बोली कोंद, कमार, कोरवा या कंवर जनजाति। तो यहाँ पे कोंद जनजाति द्वारा कुई बोली खास करके यहाँ पे कोंद जनजाति के द्वारा इसको बोली जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ ही आपके बोली, और साथ ही साथ जितने भी छत्तीसगढ़ के जो साहित्य के बारे में हमारा कंप्लीट है, तो 5 या 6 पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको जाके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, एक बार रिवाइज कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इम्पोर्टेंट, मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। तो पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।